नेक्स्ट है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बेटा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये बना रहा है प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनाने की स्पीड क्या है, कितना तेज प्रोडक्ट बनाता है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, मतलब कि जैसे आप चाय बना रहे हो या खीर बना रहे हो, तो चाय जल्दी बनती है कि खीर जल्दी बनती है, पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चाय बना रहे हो तो चाय जल्दी बनती है कि खीर जल्दी बनती है। जो जल्दी बनेगा उसकी रेट ज़्यादा है, उसका स्पीड ज़्यादा है। जैसे आप भोपाल से दिल्ली जा रहे हो और आप भोपाल से रीवा जा रहे हो, अब यदि दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो कहाँ जल्दी पहुँच रहे हो, उसकी क्या हो गई स्पीड। जैसे आप यहाँ से भोपाल से कहाँ जा रहे हो, आप मान लो भोपाल से इंदौर जा रहे हो। अब इंदौर जा रहे हो, इंदौर एक बाइक से जा रहे हो, एक कार से जा रहे हो। जो जल्दी पहुँचेगा, कौन जल्दी पहुँचेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जो जल्दी पहुँचेगा उसकी स्पीड ज़्यादा है। मतलब रिएक्टेंट जो है, तो जब आप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में स्पीड कितनी है, वो उसकी होती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इस फार्मूले से देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, कुछ इस फार्मूले से देखा जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कि डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है वो उसका होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, यदि आपको भूल रही है डेफिनेशन रेट ऑफ रिएक्शन का, तो आप ऐसे लिखोगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का जो रेट होता है, जो स्पीड होता है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे देखते हैं, यहाँ पे आइए। The rate of which a chemical reaction occur and proportional to the increase in product concentration per unit time. Product concentration per unit time decrease in reactant concentration per unit time। क्योंकि यहाँ पे हम rate of reaction 2 के लिए लिखते हैं। हम लिखते हैं, देखो हम लिखते हैं rate of reaction for product। जब हम प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ये है और एक ये पॉइंट है, ग्राफ से हम समझेंगे तो ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट है, ये मैक्सिमम अमाउंट है तो ये होगा रिएक्टेंट, ये मिनिमम अमाउंट है तो ये होगा प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आपने जितना अमाउंट लिया था रिएक्शन कराने के लिए तो वो मैक्सिमम था। जैसे जैसे आप रिएक्शन कराते जाओगे तो कम होता जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो आपको चाय बनाना है तो दूध, शक्कर, चाय पत्ती जो भी ये अमाउंट रखे हो तो ये मैक्सिमम है। जैसे इससे चाय बनाते जाओगे तो चाय प्रोडक्ट है, तो जब चाय बनाते जाओगे तो शक्कर, दूध, चाय पत्ती ये कम होता जाएगा, क्योंकि इसको आप प्रोडक्ट बनाने में यूज कर लियो। तो सेम कहानी है कि जो हमारा रिएक्टेंट है अभी मैक्सिमम है, अब धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा, तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा। मतलब अभी ऐसा है, देखो ये मतलब ऐसा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट 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 है। अब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, ये रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। जिसकी वैल्यू बढ़ेगी उसको हम लेंगे पॉजिटिव, जिसका कम होगा नेगेटिव। तो R फॉर प्रोडक्ट प्लस D प्रोडक्ट अपॉन DT। फिर सेकेंड क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की यदि हम बात करेंगे तो R। इस बार रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, क्योंकि आप प्रोडक्ट में बना रहे हो तो रिएक्टेंट कम हो रहा है। यदि रिएक्टेंट कम होगा तो माइनस D/dt। यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की होती है सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगी बेटा इसकी यूनिट। तो ये हो गया क्या अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा, रेट लॉ। क्या है नेक्स्ट, रेट लॉ। क्या होता है रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या होगा बेटा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी। चलिए अब अपन समझते हैं बेटा रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है? तो रेट लॉ होता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल हटेगा तो के हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? तो क्या होगा? द रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन इज अ एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड द रिलेशनशिप एंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेट। मतलब कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? ये रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट तो हमारा हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल हटेगा तो के आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या? रेट लॉ। क्लियर? तो रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको रेट ऑफ रिएक्शन, उसको भी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ क्या होगा? रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको भी हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा रेट लॉ और रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर बच्चों? चलिए यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, क्योंकि हम स्पीड में ले रहे हैं तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ले सकते, है ना।